This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं किंजल तिवारी और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। नेशनल जंप रोप चैंपियनशिप में राजस्थान ने 3 मेडल किए अपने नाम। छात्र हितैषी होने का दावा करते नेताओं के आसपास यूनिवर्सिटी के छात्र ही नहीं करते हैं सुरक्षित महसूस। भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन की खुशियां पहुंची सलाखे के पीछे बैठे भाइयों तक। 2 साल तक कलाइयां रही सुनी। बागड़ के सरपंच पति ने रक्षाबंधन पर बहन बेटियों के लिए शुरू की फ्री एम्बुलेंस। एक बार फिर बारिश ने मचाया हड़कंप। मकान में सो रही मां बेटी पर गिरी चट्टान। 17 जिलों में अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और साथ ही खेल कूद में भी आए दिन राजस्थान अपने खिलाड़ियों के कारण सुर्खियां बटोरता नजर आता है। इसी के चलते होसापेट कर्नाटक में जंप रोप फेडरेशन ऑफ इंडिया और कर्नाटक जंप रोप फेडरेशन ने मिलकर 36 घंटे लगातार डबल डच में अपना लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। इसी के साथ नेशनल जंप रोप चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान के पुष्पित चयल, सोहेल खान, अभिज्ञ भटनागर, रोहित बकालिया, आदित्य सिंह चौहान, मंतशा खान, अदनान हुसैन, कुशल सिंह, चक्रदेव सिंह ने नेतृत्व किया, जिसमें राजस्थान के सोहेल तोप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रोंज, आदित्य चौहान ने सिल्वर और मंतशा खान ने सिल्वर मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। राजस्थान जंप रोप के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह राव ने बताया कि टीम के उदयपुर पहुंचते ही खिलाड़ियों का उदयपुर जंप रोप एसोसिएशन के अध्यक्ष सरफराज तोप ने भव्य स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। साथ ही आपको बता दें कि आदित्य सिंह चौहान 30 सेकंड में उदयपुर के रिकॉर्ड होल्डर हैं। सोहेब तोप, पुष्पित चयल और मंतशा खान जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि उनका थाईलैंड में होने वाली इंटरनेशनल जंप रोप चैंपियनशिप में भी भारतीय टीम में चयन हुआ है, जिसमें वो भारत का नवंबर में नेतृत्व करेंगे। प्रदेश में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें छात्र नेताओं को राजनीतिक दुनिया में पहला कदम होता है और साथ ही छात्रों का भी अपना अध्यक्ष और लीडर चुनने की मानसिकता का विकास होता है। हर तरफ चुनावी प्रक्रिया जारी है। हर प्रतिनिधि ये बताने में लगा है कि किस तरह वो छात्रों की समस्याओं का हल खोजेंगे, उनके कामों को आसान बनाएंगे। लेकिन दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में छात्र नेता प्रतिनिधि जो उनकी समस्या सुलझाने पद हेतु खड़े हुए हैं, वही लोग उनकी समस्या बने हुए हैं। बात राजस्थान यूनिवर्सिटी से आ रही है, जिसमें लड़कियों का कहना है कि इलेक्शंस और प्रचार प्रक्रिया के चलते यूनिवर्सिटी और आसपास हलचल काफी बढ़ गई है और कुछ यूनिवर्सिटी के बाहर से आए लोग कैंपेन और प्रचार प्रमोशन के बहाने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वहीं लड़कियां खुद को अनसेफ महसूस करती है। ऐसे में जो लड़कियां कॉलेज के हॉस्टल में रहती हैं, वो खुद को काफ़ी अनसेफ फील करती हैं। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने शाम के वक्त वॉक पर जाना भी बंद कर दिया है। एक का ये भी कहना है कि प्रमोशन के बहाने 3-4 लड़के लड़की को अकेला देखकर घेर लेते हैं, मे आई हेल्प यू बोलकर उनके आसपास एक ऐसा हेल्पलेस माहौल बना देते हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती है। छात्राओं को ये भी कहना है कि वैसे भी इलेक्शंस के चलते सभी का ध्यान पढ़ाई से थोड़ा हट जाता है और ऐसे नकारात्मक गतिविधियों के कारण तो पूरी तरह से जो चीज़ सफ़र करती है वो है उनकी पढ़ाई। कैंपस में हो रही लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार की खबर जब प्रशासन तक पहुंची तो उनका कहना है कि अब से सख्ती बढ़ती जाएगी। सभी की मेन गेट पर ही चेकिंग की जाएगी और आईडी कार्ड चेक करके ही उन्हें अंदर लिया जाएगा। लेकिन स्कूल यूनिवर्सिटी में जहां हर व्यक्ति अपना भविष्य बनाने आता है, वहां पहले से ही इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी घटनाओं पर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। देश में हर तरफ त्योहार का माहौल है। लोग धूमधाम से रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। बाजारों में भी कई दिनों से रौनक लगी है। ऐसी रौनक की थोड़ी चमक 2 साल के बाद प्रदेश के जेलों में भी देखी गई। 2 साल से जेल प्रशासन ने कैदियों से राखी पर मिलने की व्यवस्था पर रोक लगाई हुई थी, जिस पर इस साल विचार करके प्रशासन ने बहनों को राखी बांधने की अनुमति दी है। कोरोना प्रोटोकॉल के खत्म होने के बाद इस बार घरों में ही नहीं बल्कि रक्षाबंधन का त्यौहार जेल में भी मनाया गया। प्रदेश की जेलों में इसके लिए प्रतिबंध किए गए हैं। जयपुर जेल की बात करें तो यहाँ सुरक्षा के कड़े नियम और प्रतिबंध की उपस्थिति में प्रदेश भर से आई बहनों ने जेल के अंदर बैठे अपने भाई को तिलक कर राखी बांधी। कोई कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना रहा हो, लेकिन बहन को सामने देखकर आंखें नम जरूर हो गई। जयपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश मोहन ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व जेल में खास मनाया जाता है। मुख्य कारण यह है कि इस दिन जब भाई अपनी बहन को देखता है तो उसके मन में इस अपराध के रास्ते को छोड़ने की एक किरण जागती है। बहन भी इस दिन भाइयों से यही मांग करती है कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए और सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन जीने लगे। सुरक्षा के विषय में विशेष जाब्ता किया गया और आने वाली मिठाई फलों पर विशेष जांच की जाती है, जिसके बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश किया जाता है।
रक्षाबंधन त्योहार की ये मान्यता है कि बहन अगर भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई का हर परिस्थिति में अपनी बहन की रक्षा करेगा। इसी मान्यता को आगे ले जाते हुए छायनबाड़ी ग्राम पंचायत सरपंच उदय सिंह निनामा ने अपने गांव की बहन बेटियों के दुख दर्द को समझा और उन्हें ध्यान में रखते हुए निःशुल्क एम्बुलेंस का तोहफा दिया है। इस मांशा के साथ कि प्रेगनेंसी के वक्त बहु बेटियों के होने वाले दर्द को थोड़ा सा कम करा जा सके। 14 गाँवों की बहनों को निःशुल्क एम्बुलेंस का तोहफा दिया है। राखी से पहले सरपंच पति ने 5 साल पहले लिए प्रण को पूरा किया। सरपंच पति निनामा अपने इस फैसले से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि अपनों के बीच उनकी सेवा कर मिलने वाला सुख सबसे अलग होता है। दरअसल छायनबाड़ी ग्राम पंचायत की बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से दूरी करीब 44 किलोमीटर है। इस रास्ते में जहानपुरा नदी पड़ती है जिस पर पुल नहीं है और बरसात के दौरान नदी उफाने मारने लगती है। तब गांव में किसी रोगी, मरीज या गर्भवती को अस्पताल ले जाना हो तो नजदीक पड़ने वाले छोटे श्रवण CHC की दूरी बढ़ जाती है। बरसात में रोगी को मध्य प्रदेश सीमा वाली सड़क से होते हुए राजस्थान लौटना पड़ता है। अगर जिला मुख्यालय से संपर्क करें तो 44 किलोमीटर वाली ये दूरी 70 किलोमीटर की हो जाती है। बरसाती नदी के कारण पंचायत के 14 गांवों में 104 और 108 एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। छायनबाड़ी ग्राम पंचायत के अधीन करीब 14 गांव आते हैं और बरसात के समय में जिला मुख्यालय और सरकारी सेवाओं से इन गाँव वासियों का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन गाँवों की करीब 8000 की आबादी है जिसमें से 4000 महिलाएं हैं। पिछले 2 दिन से एक बार फिर बरसाती दौर शुरू हो गया है। पिछले 2 दिन से हुई बरसात से उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ की नदी और नहर अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से लबालब है। नदी नाले उफानों पर है। पिछले 24 घंटे में प्रतापगढ़ में 5 और बांसवाड़ा में 8 इंच तक बरसात दर्ज की गई है। भारी बारिश के चलते होने वाले नुकसान भी पीछे पीछे आने में नहीं चूके हैं और बुधवार रात आबू रोड के खड़त ग्राम पंचायत में काली मगरी स्थित एक मकान के ऊपर बड़ी चट्टान गिर गई है। चट्टान गिरने से पूरी तरह से कमरा धराशाही हो गया है। मकान में मां और बेटी सो रही थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो दोनों दूसरे कमरे में थी और हादसा होने से बच गया। फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं। दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में गुरुवार को भी तेज बारिश हुई। सबसे ज्यादा बरसात बांसवाड़ा के दानपुर में 201 mm यानी कि 8 इंच बरसात हुई है। दानपुर के अलावा माही डैम, लोहारिया, भूंगड़ा, बागीडोरा, घाटोल में भी अच्छी बरसात के बाद यहां बरसाती नदियों में पानी आ गया है। बांसवाड़ा से लगते डूंगरपुर जिले में बुधवार रात से गुरुवार अब तक सुबह तक अच्छी बरसात हुई है। डूंगरपुर के आसपुर में 90 mm बरसात रिकॉर्ड हुई है। जयपुर मौसम केंद्र ने गुरुवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई है। इसी तरह 12 अगस्त को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भिलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। प्राइम टाइम बुलेटिन में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।